राम राम जी। हमारे YouTube चैनल आवाज़ की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि शिशु की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के लिए औषधि के समान, वे सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि का प्राकट्य हुआ है। इस बार तो एक विशेष एकादशी हमारे द्वार पर आने वाली है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे देव पौड़ी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है, इसलिए इन दिनों कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। वे यज्ञ आदि में भी देवताओं को आहुति नहीं दी जाती। ये हुआ शास्त्र आधारित कारण। वे इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दौरान सूर्य देव दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं। ये समय वर्षा ऋतु का माना जाता है, इसलिए हमारे शास्त्रों का विचार यह है कि इन दिनों मनुष्य को अपने भौतिक कार्यों में कम समय देकर अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर के अनंत शैया पर निद्रामग्न हो जाते हैं और भगवान शिव को सृष्टि का संचालन करना पड़ता है। प्रचलित कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया और राजा इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया, जिससे घबराकर सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगने लगे। भगवान विष्णु ने सभी की सहायता करने हेतु वामन अवतार धारण किया। राजा बलि के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वह अपने द्वार से किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देता था। वह धर्म कर्म में बहुत मानता था। इसलिए भगवान विष्णु वामन अवतार धारण कर राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। राजा बलि ने वामन देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? आपको जो चाहिए वह मुझे बताइए। मैं हर प्रकार से सहायता करने के लिए तत्पर हूँ। वामन देवता मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मुझे तो भिक्षा में केवल 3 पग धरती ही चाहिए और कुछ भी नहीं। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तब वामन देवता ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। वह पहले पग में मृत्युलोक पर अधिकार जमा लिया और दूसरे पग में स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया। अब उन्होंने राजा बलि से कहा कि तीसरा पग रखने के लिए तो कोई स्थान ही नहीं बचा। तब राजा बलि ने हाथ जोड़ते हुए अपना सिर आगे कर दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास प्राणों से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं। आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। तब वामन बने हुए भगवान विष्णु राजा बलि से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेंट स्वरूप दे दिया और बलि से वरदान मांगने को कहा। बलि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तब बलि ने कहा, भगवान, आप पाताल लोक में आकर बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। उनके ऐसा करने से सभी देवी देवता व माँ लक्ष्मी परेशान हो गए। तब माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को वापस लाने के लिए एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया। वह राजा बलि के पास पहुंच गई और राजा बलि को भाई बनाकर उनको राखी बांध दी। तब बलि से उन्होंने उपहार स्वरूप अपने पति को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माँ लक्ष्मी व विष्णु जी जब वापस जाने लगे, तब उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। व मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।